रेलवे एनटीपीसी 12 जनवरी 2021 को सेकेंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो देखिए दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, अपरिवर्तित प्रकाश के माध्यम की क्षमता को इसके संदर्भ में भी व्यक्त किया जाता है। किसके संदर्भ में व्यक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रकाशीय संघनता। अपरिवर्तित प्रकाश के माध्यम की क्षमता को किसके संदर्भ में व्यक्त किया जाता है? प्रकाशीय संघनता के रूप में व्यक्त किया जाता है। याद रखिएगा। इनमें से कौन सा पौधों की वृद्धि मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है? तो याद रखिएगा कौन सा है दोस्तों? क्रेस्कोग्राफ। इनमें से कौन सा पौधों की वृद्धि मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है? क्रेस्कोग्राफ है। याद रखिएगा। लैक्टिक एसिड क्या है? ये लैक्टिक एसिड क्या है? तो ये 3 कार्बन वाला अणु है लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट, पौधे से बीज में भ्रूण होता है जो उचित परिस्थितियों में अंकुरित हो जाता है और इस प्रक्रिया को इनमें से किसके रूप में जाना जाता है? किसके रूप में दोस्तों? अंकुरन के रूप में। पौधे से बीज में भ्रूण होता है जो उचित परिस्थितियों में अंकुरित हो जाता है, इस प्रक्रिया को इनमें से किसके रूप में जाना जाता है? अंकुरन के रूप में। नेक्स्ट, किस पीढ़ी को कंप्यूटर भारी वैक्यूम ट्यूब आधारित और महंगे थे? तो ये हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल सी नंबर, यानी पहली पीढ़ी। पहली पीढ़ी दोस्तों, किस पीढ़ी के कंप्यूटर भारी वैक्यूम ट्यूब आधारित और महंगे थे? तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर। मनुष्य में निम्न में से किसकी ऑक्सीजन के लिए उच्च आत्मीयता है? उच्च आत्मीयता है तो ये हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन। गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? केंद्र बिंदु क्या कहलाता है दोस्तों? ध्रुव यानी पोल कहलाता है। नेक्स्ट, पूंजी के नियमित मूल्य क्षय को समायोजित करने के क्रम में किए गए सकल निवेश के मूल्य को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो याद रखिए मूल्य ह्रास कहा जाता है। मूल्य ह्रास। कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनीय लागत का योग क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा कुल कीमत कहलाता है। कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनीय लागत का योग क्या कहलाता है? कुल कीमत कहलाता है। प्रसिद्ध लोकगीत कजरी कहाँ लोकप्रिय है? कजरी कहाँ लोकप्रिय है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में कजरी लोकप्रिय है। www के लिए इनमें से किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा HTTP का। www के लिए इनमें से किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? HTTP का किया जाता है। इनमें से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रूसी सहयोग से की गई थी और इसमें 1959 में उत्पादन शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों भिलाई इस्पात संयंत्र। इनमें से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रूसी सहयोग से की गई थी और इसमें 1959 में उत्पादन शुरू हुआ था? भिलाई इस्पात संयंत्र। इनमें से किसकी स्थापना लीग ऑफ नेशंस के स्थान पर की गई थी? तो ये होगा संयुक्त राष्ट्र। इनमें से किसकी स्थापना लीग ऑफ नेशंस के स्थान पर की गई थी? संयुक्त राष्ट्र। नेक्स्ट, इनमें से किसे मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा वर्गीज कुरियर को कहा जाता है मिल्क मैन ऑफ इंडिया। इनमें से किस चिकित्सक ने भारत आकर 1794 से 1815 तक बंगाल मेडिकल सर्विस में कार्य किया और भारत के कई विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सर्वेक्षण एवं खोज किया? तो वो था दोस्तों फ्रांसिस बुकानन। इनमें से किस चिकित्सक ने भारत आकर 1794 से 1815 तक बंगाल मेडिकल सर्विसेज में कार्य किया और भारत के कई विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सर्वेक्षण की खोज की? तो ये फ्रांसिस बुकानन ने किया। 1948 में वैश्विक व्यापार को विनियमित करने के लिए गेट की स्थापना की गई थी और गेट का पूर्ण रूप क्या होता है? गेट का तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड्स। नेक्स्ट, वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो याद रखिए एडम स्मिथ ने लिखा है वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक। नेक्स्ट, मनोरा का किला कहाँ स्थित है? मनोरा का किला कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों मनोरा का किला तमिलनाडु में। इनमें से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? बॉक्साइट का तो ये है उड़ीसा। इनमें से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा। जब लोगों को बजट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है और सार्वजनिक वस्तुओं को किसी भी प्रत्यक्ष भुगतान से मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे दोस्तों सार्वजनिक प्रावधान कहा जाता है। जब लोगों को बजट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है और सार्वजनिक वस्तुओं को किसी भी प्रत्यक्ष भुगतान से मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है तो इसे कहा जाता है सार्वजनिक प्रावधान। निम्नलिखित में से किसने पाकिस्तान के गठन की मांग का विरोध किया था? किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे नवीनतम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है? तो यह है कूडनकुलम। निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे नवीनतम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है? कूडनकुलम। प्रसिद्ध उपन्यास अनटचेबल किसके द्वारा लिखा गया है? अनटचेबल। ये लिखा गया दोस्तों मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया है अनटचेबल।
मुल्कराज आनंद के द्वारा। नेक्स्ट, इनमें से किस रेशेदार फसल का प्रयोग मोटे कपड़े, बैग, थैले और सजावटी सामान बनाने के लिए किया जाता है? तो ये होगा जूट का प्रयोग किया जाता है। इनमें से किस रेशेदार फसल का प्रयोग मोटे कपड़े, बैग, थैले और सजावटी सामान बनाने के लिए किया जाता है? जूट का। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? राज्यपाल की नियुक्ति से अनुच्छेद 155। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? अनुच्छेद 155। एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संगठन इनमें से किसकी सुरक्षा पर केंद्रित है? मानवाधिकार। एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संगठन इनमें से किसकी सुरक्षा पर केंद्रित है? मानवाधिकार दोस्तों। नेक्स्ट, कौन सा आंदोलन शांतिपूर्ण होने के लिए पर्याप्त नकारात्मक था लेकिन प्रभावी होने के लिए पर्याप्त सकारात्मक है? तो ये हो जाएगा दोस्तों असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन शांतिपूर्ण होने के लिए पर्याप्त नकारात्मक था लेकिन प्रभावी होने के लिए पर्याप्त सकारात्मक है? तो असहयोग आंदोलन। अरुंधति राय को किस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अरुंधति राय को, तो याद रखिए, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। अरुंधति राय को किस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। 1793 में अस्थायी बंदोबस्ती लागू होने के समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। 1793 में अस्थायी बंदोबस्ती लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। भारत में सीमा सड़क संगठन यानी BRO की स्थापना कब की गई थी? BRO की स्थापना मई 1960 में। भारत में सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई थी? मई 1960 में की गई थी। कौन 23 साल 1802 से 1825 तक भारत में रहे जिनकी पेंटिंग आम लोगों के रोजमर्रा के जीवन के परिदृश्य और दृश्यों को चित्रित करती है? तो ये हो जाएगा दोस्तों जॉर्ज चिन्नेरी। कौन 23 साल 1802 से 1825 तक भारत में रहे जिनकी पेंटिंग आम लोगों के रोजमर्रा के जीवन के परिदृश्य और दृश्यों को चित्रित करती है? तो याद रखिए जॉर्ज चिन्नेरी। नेक्स्ट, अब देखिए पीढ़ी और हार्डवेयर। प्रथम पीढ़ी में निर्वात ट्यूब था दोस्तों, ठीक है, और द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था। तृतीय पीढ़ी में इंटीग्रेटेड चिप बना। तृतीय पीढ़ी में IC चिप। चतुर्थ पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर बना। पंचम पीढ़ी में ULSI SLSI नोटबुक, लैपटॉप और इंटरनेट का विकास हुआ पंचम पीढ़ी में दोस्तों। संगठन और मुख्यालय। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय दोस्तों लंदन में है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है दोस्तों। ओपेक का मुख्यालय वियना में है और नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। UNEP का मुख्यालय नैरोबी में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में, ओपेक का मुख्यालय वियना में, नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में, UNEP का मुख्यालय नैरोबी में है दोस्तों। नेक्स्ट, व्यक्ति और उपनाम। काजी नजरुल इस्लाम विद्रोही कवि हैं। काजी नजरुल इस्लाम विद्रोही कवि हैं। नेपोलियन बोनापार्ट लिटिल कॉर्पोरल है दोस्तों। नेपोलियन बोनापार्ट लिटिल कॉर्पोरल के नाम से जाना जाता है। और एनी बेसेंट माता बसंत के नाम से जाना जाता है। गोल्ड स्टोन ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है। ग्लेड स्टोन। पुरुषोत्तम दास टंडन राजश्री के नाम से जाना जाता है। पुरुषोत्तम दास टंडन। और ई श्रीधरन मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ई श्रीधरन। और रितु करीढाल ये रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। काजी नजरुल इस्लाम विद्रोही कवि के नाम से जाना जाता है। और नेपोलियन बोनापार्ट लिटिल कॉर्पोरल के नाम से जाना जाता है। एनी बेसेंट माता बसंत के नाम से जाना जाता है। और ग्लेड स्टोन ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है। पुरुषोत्तम दास टंडन राजश्री के नाम से जाना जाता है। और ई श्रीधरन मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। रितु करीढाल रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। पुस्तक और लेखक। द वर्ल्ड एज आई सीट अल्बर्ट आइंस्टीन लिखे हैं दोस्तों। द वर्ल्ड मतलब एज आई सीट के कौन लिखे हैं? अल्बर्ट आइंस्टीन। और एयरपोर्ट ऑर्थर हेले लिखे हैं। एयरपोर्ट ऑर्थर हेले लिखे हैं। डिवाइन कॉमेडी इंपॉर्टेंट है, दांते लिखे हैं। डिवाइन कॉमेडी दोस्तों दांते लिखे हैं। प्रिंसिपिया न्यूटन लिखे हैं। प्रिंसिपिया न्यूटन लिखे हैं। पैराडाइज लास्ट जॉन मिल्टन लिखे हैं। पैराडाइज लास्ट जॉन मिल्टन लिखे हैं। फेयरवेल टू इंडिया एडवर्ड जॉन थॉमसन लिखे हैं। फेयरवेल टू इंडिया एडवर्ड जॉन थॉमसन ने लिखे हैं। लीडर्स रिचर्ड एम निक्सन ने लिखे हैं। लीडर्स रिचर्ड एम निक्सन ने लिखे हैं।
और किला दोस्तों, मेहरगढ़ का किला राजस्थान, किला है स्थान है, मेहरगढ़ का किला राजस्थान में है, ग्वालियर का किला मध्य प्रदेश में है, चित्तौड़गढ़